आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आप भी शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, या आपकी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप करोड़पति बन जाएं, आप धनपति बन जाएं, या आपकी इच्छा है कि आप शीघ्र ही कर्जे से मुक्त हो जाएं। आपके सर पर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर चढ़ा हुआ है। आप घर से बेघर हो चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं, आपके घर का बर्तन तक बिक चुका है, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। दिन प्रतिदिन आप भगत सियानों के तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ओने टोट के कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी किसी प्रकार की आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। दर दर की ठोकरें आप खाने पर मजबूर हैं। हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र किए हुए, ओने टोट के किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना है? मात्र केवल 7 बीज आपको अश्वगंधा के लेने हैं, और अश्वगंधा के 7 बीज लेकर के हमारे द्वारा बताई गई अपने घर के अंदर ही इस स्थान पर आपको जला देना है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, किसी भी पूजा पाठ को नहीं करना है, कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं करना है, किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, कोई भी आपको खर्चा नहीं करना। फ्री का उपाय है, साधारण सा उपाय है, छोटा सा या टोटका है, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। स्त्री हो या पुरुष हो, बड़ी ही आसानी से आप इस प्रयोग को घर बैठे ही कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करने के बाद, इन बीजों को जलाने के बाद, आप बड़ी से बड़ी अपनी मनोकामना को, बड़ी से बड़ी अपनी इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपके हजारों शत्रु दुश्मन है, आपके ऊपर अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के करते रहते हैं, कभी कुछ समस्या आपके जीवन में आ रही है, कभी कुछ समस्या आपके जीवन में आ रही है, समस्याओं का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, जिस दिशा में ही जाते हैं उस दिशा में आपको नुकसान हो जाता है, अपमानित होना पड़ता है, आपके बनते बनते कार्यों में रुकावट आ रही है, या आपके घर से रोग बीमारी दूर नहीं हो रही, तो शीघ्र इस उपाय को करने से आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम समय समय पर नई वीडियो के माध्यम से नए नए उपाय आप सभी के समय खिलाते रहते हैं, और वह उपाय सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं बाधा चले हैं उसको दूर करने हेतु आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, घर बैठे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अश्वगंधा, अश्वगंधा के आपको मात्र केवल 7 बीज आपको लेने हैं। कहीं भी आप जंगल में चले जाएं, जहां भी आपको अश्वगंधा का पौधा मिल जाता है, उस पर छोटे छोटे से फल लगते हैं, पपोटन जैसा फल लगता है, तो वह फल आपको लेकर के आना है। जंगल में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। यदि आपको अश्वगंधा के पौधा की पहचान नहीं है, तो आप अपने फोन पर गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि वह पौधा कैसा होता है। और सबसे बड़ी बात, 12 महीने, किसी भी महीने में आप इस पौधे को देख सकते हैं। प्रत्येक महीने में बड़ी आसानी से आपको यह पौधा मिल जाएगा। ऐसा कोई भी समय नहीं है कि किसी भी ऋतु में, विशेष ऋतु में यह पौधा उगता हो। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय इस पौधे के पास जाना है, और सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत आप अपने हाथ में लेकर के अपना संकल्प करना है, उनको निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। उसके साथ साथ आप जिस कार्य हेतु उसका फल लेकर आना चाहते हैं, उसका बीज लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपको जो अक्षत हाथ में लिए हो उस पौधे के पास चढ़ा करके घर आ जाना है। अब संध्या के समय आपको उसी पौधे के पास दोबारा से जाना है, और उस पर जो फल लगे हुए हैं, छोटे छोटे से जो फल होते हैं, आपने उसको फल को तोड़ना है और उसको आपको घर ले आना है। अब घर ला करके आपको क्या करना है, संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। कोई भी आप एक मिट्टी का बर्तन ले लें, और उसके अंदर थोड़ा सा आप कपूर डाल लें। यदि आपको भीमसेनी कपूर मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, आप भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करें। यदि किसी कारणवश आपको नहीं मिलता है, तो जैसा भी आपके पास कपूर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
उस मिट्टी के बर्तन में आपको कपूर रखना है और कपूर के साथ साथ मात्र केवल 7 दाने आपने उस अश्वगंध के बीज के आपको लेने हैं और उस कपूर के अंदर डाल करके आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाएं। माता लक्ष्मी की तस्वीर, उसकी फोटो या उसकी प्रतिमा अपने समक्ष रखें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष उस मिट्टी के बर्तन को रख करके उस कपूर को आपको जलाना है। जला करके कम से कम आपको 4 से 5 मिनट तक वहां हाथ जोड़ करके मन ही मन माता लक्ष्मी का आह्वान करना है, ध्यान करना है। माता लक्ष्मी से विनती करनी है कि हे माता, मेरे जीवन में इस प्रकार के संकट आए हुए, इस प्रकार की मेरे धन की समस्या चल रही है, कर्जे की समस्या चल रही है, मेरा पैसा फंसा पड़ा है, मेरा पैसा डूबा पड़ा है। इसी तरह से आप मन ही मन कम से कम 4 से 5 मिनट तक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे। तब तक आपको उस स्थान पर बैठा रहना जब तक आपने वो कपूर जलाया। कपूर जल करके बुझ नहीं जाता, समाप्त नहीं हो जाता। तो मात्र आप इस छोटे से प्रयोग को करके देखिए, कोई भी आपका खर्चा नहीं लगना है, घर बैठे ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।